हेलो ट्रेडर्स, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोगों को आज की ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ होगा। आज की फंटास्टिक एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपके लिए एक और नई चीज़ रिवील होने वाली है। और कल है आपका ओरिएंटेशन सेशन बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का, तो आपको ओरिएंटेशन सेशन ज़रूर देखना है और फिर उसके बाद पूरा बेसिक्स नहीं आता है तो पूरा बेसिक्स का प्लेलिस्ट देखिएगा, वो लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। एनालिसिस से शुरू करते हैं सारी बात को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमेशा की तरह बैंक निफ्टी से शुरू। अब यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था और यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया और लास्ट टाइम पे थोड़ा सा मूव करके अब थोड़ा पुल बैक ले रहा है। अब फ्यूचर में मार्केट का प्रेडिक्शन क्या रह सकता है, फ्यूचर में मार्केट कैसा मूव कर सकता है। कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, बढ़िया फ्लैट खुले या फिर इस रेंज के बीच में कहीं खुलता है और ब्रेक करता है अप साइड में, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके, होल्ड तो कर ही रहा है अभी लेवल पर, इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक 100 पॉइंट, लगभग 100-120 पॉइंट तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ तक का आप टारगेट लेकर चल सकती हैं और अगर फर्दर ब्रेक करता है तो आप फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकती है। तो कल का ट्रेड है ना, वो लो क्वांटिटी में रखना है आपको, क्योंकि कल की ट्रेडिंग अभी क्या है, मार्केट ने ऑप्शन बायर्स को यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम दे दिया है। ऑप्शन बायर्स अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं, मतलब मार्केट क्या करता है कि पहले ऑप्शन बायर को देगा फिर ऑप्शन सेलर को। अब शायद ऑप्शन सेलर का चांस हो तो मार्केट में थोड़ा सा बायर से डर के रहें और लो क्वांटिटी में ट्रेड करें। जितना भी आपने इस मोमेंटम में प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को कंजर्व करके रखना है, ये हमारा मेन मोटिव है। इसमें आप इतना रुपये नहीं कमा पाएंगे इतना आपने इसमें कमाया होगा। भले ही आपने इसमें 4 स्टॉप लॉस हिट किए हों, इसमें आपके अगर 2 भी बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट कर गए तो वो आपके 4 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस डिफाइन हुए थे। लेकिन ऐसा साइडवेज मार्केट बनता है तो आपको स्टॉप लॉस बड़े लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डर रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्केट को देखना है। कैसे देखना है सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं ओपन हुआ तो यहाँ से अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, इसका मतलब है। डाउन साइड में जाता है, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, क्योंकि ये जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस ऐड हुई होंगी, आपको पता होगा। और या पोजीशंस ऐड हुई होंगी तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हैं जिन पर मार्केट मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से रहना है सेलिंग की साइड में, मतलब ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं पीई की बात कर रहा हूँ, पुट की। तो पुट की साइड में आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है, यहाँ से अच्छा लग रहा है, सारे सारे फैक्टर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब जो नया चीज़ है वो है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो नई दुल्हन का स्वागत करेंगे और सेंसेक्स को करेंगे हम लोग एनालाइज। सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अगर मार्केट अपने हिसाब से, मतलब आप लोग जिस हिसाब से प्रिडिक्ट करने वाले हैं अभी उस हिसाब से चला तो इतना प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम ज़रूर मिल जाएगा। मैं ज़्यादा ही भावुक हो गया और बोलता गया इतना प्रॉफिट मैं बोलना चाह रहा था, इतना प्रॉफिट मिलेगा, आप पे सदते नहीं सदेगा लेकिन सद जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बस 100 पॉइंट का ही मोमेंटम मिल पाएगा। एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट का मोमेंटम ऑप्शन बाइंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स एकदम से बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये रहेगा, अगर मार्केट कहीं इस रेंज के बीच में खुलता है, इन दोनों रेंज के बीच में खुलता है तो यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट अप साइड में जाकर थोड़ा सा होल्ड करके इस लेवल पर ब्रेक करता है तो हम लोग 100 पॉइंट तक का टारगेट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 100 से 110 पॉइंट आराम से ले सकते हैं, अगर ब्रेक करता है अपने हिसाब से तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ इग्नोर कीजिएगा, अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो यहाँ से फर्दर ब्रेक करेगा तो यहाँ से पावर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग मार्केट था, यहाँ से बहुत सारे सेलर साइड हुए थे तो यहाँ से ब्रेक दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट अच्छा मूव कर सकता है अगर गया तो। और डाउन साइड में हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि डाउन साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही बहुत सारे सपोर्ट हैं, सपोर्ट एरिया। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक्सपायरी की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एक्सपायरीज चेंज हो रही हैं, तो आपके लिए हर एक दिन अलग अलग एक्सपायरी ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो आप इन एक्सपायरीज़ को, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा पार्टिसिपेट है, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स के साइज भी घट चुके हैं। अब लॉट्स के साइज घट चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आप जहाँ वो 25 का लॉट आता था, 25 क्वांटिटी का एक लॉट आता था, वहाँ पर उस लॉट को 15 क्वांटिटी कर दिया गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकती हैं और जो छोटे कैपिटल वाले हैं वो भी ट्रेड कर सकती है। डेरिवेटिव मार्केट में अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये,
आप इसमें लो क्वांटिटी वाले भी एंटर कर सकते हैं और लो क्वांटिटी वाले लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास कैपिटल है कि आप खरीद सकते हैं 30 लॉट, और आपको 30 लॉट नहीं, सॉरी 30 क्वांटिटी, और आपको ख़रीदने को मिल रहा है सिर्फ 25 क्वांटिटी, तो आपका 5 क्वांटिटी का रुपये बर्बाद जाएगा। तो इससे क्या होता है, जैसे आपकी एक कंट्री है उसमें 5 रुपये का नोट सबसे छोटा है, तो यहाँ पर आप 2 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते, 7 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते, तो आपको ऐसा कुछ बार्टर सिस्टम चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट में तो बार्टर सिस्टम होता नहीं है, तो यहाँ पर मार्केट में अगर 15 का भी एक लॉट आ गया है तो 15 का एक लॉट है, तो इससे बेनिफिट्स हैं हम लोगों को, ना कि डिसएडवांटेजेस। तो अब निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो निफ्टी अगर सेम मूवमेंट सेंसेक्स जैसा दिखाता है, जैसे इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है और फिर थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेक करता है, तो यहाँ से निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और अगर डाउन साइड में सेम चीज़ है, सेम बार बार चीज़ मैं बताना नहीं चाहता, यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, और लेकिन यहाँ से मार्केट बहुत धीरे धीरे मूव करेगा भी डाउन साइड में, ज़्यादातर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो रिट्रेस कर जाएगा। तो यहाँ पर देखें रहिएगा, अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर अप साइड में मूव करता है तो यहाँ तक टारगेट हिट करेगा, और फिर यहाँ से लौटता है तो यहाँ पर आप सेलिंग, यहाँ इस क्वान्टिटी को आप सेल, इस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल करके अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो जाएगा आपका। अगर कल इस स्ट्राइक इसके पास जाकर लौटता है, रिट्रेस करता है मार्केट द्वारा, तो यहाँ से इस पॉइंट पर आप सेलिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पर कल ही आप सेलिंग के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इधर अगर आ रहा है मार्केट, इसको ब्रेक कर दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और इतना टाइम में प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपका प्रॉफिट सेलिंग में बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, आज आई होप आप लोगों को आज बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता हैं, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। इन द मार्केट आवर में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है तो आप उसमें इसी वीडियो पर आकर दोबारा कमेंट कर सकते हैं। इससे आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और दूसरों के आइडियाज़ को मिक्स करके एक आइडिया बना पाएंगे कि दूसरों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, दूसरों का टारगेट कहाँ होगा। इससे क्या होता है, साइकोलॉजी फैक्टर क्लियर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं कि एक दो ऐड भी हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तब टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर अपने अपने व्यू पोस्ट कर सकते हैं आदमी। व्यू पोस्ट करके फिर क्या कर सकते हैं, व्यू पोस्ट करने के बाद आप एक कम्युनिटी के साथ ग्रो कर सकते हैं। मतलब आप एक सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर देख सकते हैं कि कहाँ पर आदमी क्या सोचना चाह रहा है। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं अपनी गलती माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको आई होप इतने बार सुनना पड़ा, मेरी आदत सी पड़ गई है आई होप बोलने की। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जस्ट इमेजिन, मैं बता रहा था ये एग्जांपल पावर स्टॉक सर का, सवासी इस्पानी सर का, वो बोलते हैं जस्ट इमेजिन, तो मेरा आई होप बोलने की आदत पड़ गई, तो सॉरी, माफ़ कर दीजिए। अब जो कल ओरिएंटेशन सेशन आने वाला है, रेडी कर लिया है मैंने पूरा कोर्स, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जब भी कुछ पढ़ाना होगा वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, जो लोग नए हैं मार्केट में उन लोगों के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र रहने वाला है। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग मतलब बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग तो पढ़ा ही दूंगा, और आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग एडवांस पर मूव करेंगे, फिर ऑप्शंस में एंटर करेंगे और ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बाइंग में एंटर करेंगे, फिर ऑप्शन सेलिंग में एंटर करेंगे। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे आपका लेवल थिंकिंग फैक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग साइकोलॉजी पर भी एंटर करेंगे, और साइकोलॉजी के बाद हम कुछ सेटअप्स भी डिस्कस करेंगे। सेटअप सबसे लास्ट में रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आता है अपना साइकोलॉजी, फिर आता है अपना रिस्क टू रिवार्ड, फिर आता है अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड एक साथ रहता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप तो सबसे लास्ट में रहता है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों पर, इन चार चीज़ों पर वर्क कर लेंगे, साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप बिना सेटअप के सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ खेल कर कमा सकते हैं। बट अगर सेटअप से क्या होता है, सेटअप से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होता है, और प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है मतलब यहाँ पर मनी कमाने, मतलब पैसा कमाने का भी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज़ फ्रॉम गौतम साइड, थैंक यू।